सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो ऐसी लड़कियों के बारे में जिनकी कंट्रोवर्सी में एलविश यादव का भी नाम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली दो लड़कियां हैं जिनका की नाम है भाव्या और आकाश लीना। और अगर आप भी MTV का स्प्लिट्सविला शो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों उस शो में एज अ कॉन्टेस्टेंट बनकर आई थी। और दोस्तों पहले के टाइम पर इन दोनों का काफी तगड़ा वाला बॉन्ड था और ये काफी अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन अभी होता क्या है कि किसी रीजन से इन दोनों के बीच में जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को ह्यूज एक्सपोज करना शुरू कर दिए हैं। और अभी इनकी इसी कंट्रोवर्सी से एक चैट लीक काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि एलविश यादव का नाम निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको उस चैट लीक से एक वॉइस नोट सुना देता हूँ। मुझे लगता है मैं भंडो के सौंदर्य की बात करूंगी। भाई हम ना गाड़ी में थे और वो मेरे को बोल रहा था कि यार आपके सामने ना कुछ भी करने में ना डर लगता है। तो फिर मैंने कहा यार फिर मैं क्या करूँ। फिर कहता चलो आप भी पियो यार, आई कांट बी माई सेल्फ विद यू। तो मैंने यार बहन से 3 ग्लास भांग पिए लीना। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो वो तो संडास कर रहा था भाई सौंदर्य को, तो सौंदर्य बोला भी नहीं भाई। और एक चैट लीक भी निकल कर आ रही है जिसमें कि वो कह रहे हैं एलविश सी वॉज लाइक दिस इज नथिंग, कुछ नहीं होगा। वैसे अभी तक तो इस चैट लीक को लेकर एलविश यादव की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है और इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका राठौर की शादी हुई। और अभी होता क्या है कि कल जो है ट्रिगर्ड इंसान अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उसी लाइव स्ट्रीम में जो है एक पर्सन ट्रिगर्ड इंसान से सवाल करता है कि पहली सुहाग रात कैसी थी। इसी के बाद से जो है काफी क्रेजी रिएक्शन देखने को मिलता है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। उस लाइव स्ट्रीम से वो छोटी सी क्लिप में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप देखिए। भाई यार शादी की वो तो बताओ लोगों को। कोई आराम ज्यादा पूछ रहे सुहाग रात कैसी थी। किसने पूछा ये? हमारी हिम्मत तो हुई नहीं अभी तक। हाँ बताओ तेरे को कौन था ये कौन था, इसका नाम पता करो भाई। ये सब क्या लिख रहे हो भाई? शादी से पहले भी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे ही। हाँ, ये पहले बताओ ये कौन सा हराम ज्यादा था, ये किसने पूछा था? बता भी दो कैसी थी। तेरे मम्मी पापा नहीं देखते क्या, बेशरम? हल्दी वाला दूध पिया था क्या? यार तो अभी आप शादीशुदा स्ट्रीम। वैसे दोस्तों इस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ की नई मूवी सरदार जी 3 जल्दी रिलीज होने वाली है इंडिया में छोड़कर सभी देशों में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ये मूवी रिलीज नहीं होने वाली है और आखिर क्यों? तो इस मूवी में दिलजीत दोसांझ के साथ जो हीरोइन है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर है। और आप सभी को पता ही होगा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्टर, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को इंडिया में बैन कर दिया है। और इसी की वजह से जो है दिलजीत दोसांझ को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को अपनी नई मूवी सरदार जी 3 में लिया। लेकिन दोस्तों सभी चीजें पता होने के बावजूद भी दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को ही अपने फिल्म में क्यों लिया? क्या इसी के पीछे उनका कोई मास्टरमाइंड हो सकता है? इसी चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए एक क्रिएटर। वो क्या कुछ कहते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में, आप देखिए। भाई दिलजीत दोसांझ सिंगर नहीं है, मास्टरमाइंड है। जैसे आपको चीजें लग रही है ना वैसी है नहीं। दिलजीत ने सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज किया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर आती है, हर तरफ से बैकलैश, शर्म आनी चाहिए। अब सोच के बताओ, दिलजीत दोसांझ जिसके गाने 100 मिलियन पार जाते हैं, क्या उसको इंडियन ऑडियंस के इमोशंस के बारे में नहीं पता होगा? दिलजीत को छोड़ो, इस पिक्चर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इनको नहीं पता था कि बैकलैश आने वाला है। इनको पता था, शायद इसीलिए इन्होंने पिक्चर को इंडिया में रिलीज ही नहीं किया बल्कि ओवरसीज ये पिक्चर को रिलीज कर रहे हैं। व्हाट इफ आने वाले टाइम में आपको खबर मिलती है कि हानिया आमिर को पिक्चर से निकाल दिया जाता है, सीन्स काट दिए जाते हैं और पिक्चर को इंडिया में रिलीज कर दिया गया। हुआ क्या? प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज, हर तरफ सरदार जी 3 की बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं भी होता, बाद में पिक्चर को OTT में बेच दिया जाएगा। इनडायरेक्टली सबने देख ली, पैसा बन गया। एक नेक्सस ऐसा दिलजीत की बात नहीं, हर तरफ चल रहा है। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया मिस्टर पवनीत सिंह के साथ, एक्सपर्ट है जियोपॉलिटिक्स में। उन्होंने समझाया कि किस तरह से इंडिया में डीप स्टेट चल रहा है, एक नेटवर्क जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करता है। टू वॉच द पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स रियली वर्क।
तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक लड़की के बारे में जिसको कि काफी ज्यादा हेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और आखिर की अकॉर्डिंग टू टाइम्स अलजेब्रा, तो जब एक रिपोर्टर उस लड़के से पूछती है कि ईरान और इजराइल में तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर वो लड़का कहता है ईरान को, और वो ये भी कहता है कि ईरान इजराइल के साथ जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। फिर वो रिपोर्टर पूछती है लेकिन इंडिया तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल इंडिया दोस्त हैं। फिर वो लड़का कहता है मुझे क्या पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो रिपोर्टर उससे पूछती है कि ईरान और हमारा देश, इनमें तुम किसे सपोर्ट करते हो, तो दोस्तों फिर वो लड़का कहता है कि आवर ईरान, यानी कि उसने कहा कि हमारा ईरान। उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। जी, हम ईरान के साथ हैं। ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हमारा ईरान। अच्छा, तो आपका ईरान है? जी, ईरान आपका है? जी, हम ईरान वालों के साथ हैं। लेकिन भारत जो है वो तो इजराइल को अपना दोस्त मानता है। वो कुछ भी माने, हाँ। अब जो किलसते होंगे उनसे, ईरान से जो किलसेंगे वो तो इजराइल को अपना दोस्त बोलेंगे। अच्छा, तो पहले देश है या पहले ईरान है, ये बताओ। जी, पहले तो हमारा ईरान है। पहले ईरान है, देश से भी पहले ईरान होगा। जी। वैसे दोस्तों क्या कुछ कहना चाहोगे इस लड़के के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। तो दोस्तों इंडियन रेलवे ने अपने टिकट किराए को बढ़ा दिया है। इंडियन रेलवेज हाइक्स फेयर्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, माइनर इंक्रीज इन टिकट प्राइजेस इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2025। नॉन एसी ट्रेन हाइक बाय 1 पैसे पर km, एसी ट्रेन हाइक बाय 2 पैसे पर km। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं द रेबेल किड के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मेरी रिसेंट वाली एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक्टर सुधांशु पांडे गुस्सा हो गए थे द रेबेल किड के बिहेवियर को लेकर, क्योंकि द रेबेल किड ट्रेटर शो में बड़ों की इज्जत नहीं कर रही थी, बड़ों को लेकर वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रही थी। और अभी श्वेता गांगवार की तरफ से भी हमें एक वीडियो देखने को मिलता है जहाँ पर वो द रेबेल किड को लेकर और उनके बिहेवियर को लेकर काफी सारी बातें कही है। उनके वीडियो से एक छोटी सी क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। सच में ये आदमी सिर्फ चिल कर रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता ये ट्रेटर ना इसकी ये है भाई। अगर ये ट्रेटर होता ना तो इसने कुछ तो ऐसा कर देना था कि भाई So either of them इनके में I think हमारा टाइम यही आ गया है we're trying to be Americans and I think हमारे जो मेजरली जनजी थोड़ी सी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की जहाँ बियॉन्ड चले जाते हो, इनकी पूरी अपब्रिंगिंग तुम्हारे जनजी अमेरिकन क्रिएटर से हो रही है। और उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखता है जैसे ये बात करते हैं, हैंड मूवमेंट्स एंड इट्स लाइक गिविंग, एंड जो भी तुम बातें कर लो वो सारी तुमने उठा के डायरेक्ट कंज्यूम कर ली, अडॉप्ट कर ली, अमेरिकन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग से करी है। नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, आई एम जस्ट लोकेटिंग द सोर्स। प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब आप उसको उस ज्योग्राफी में अप्लाई कर रहे हो जहां पे मे बी कोर फीचर्स ही नहीं है। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आप कर रहे हो ना वो चाइना में एप्लीकेबल है, हो सकता है आप यहाँ पे आर्गुमेंट कर लो कि हम इंडियन पिछड़े हैं, ये जापान में भी नहीं चलेगा, ना ये कोरिया में चलेगा, ना ये चाइना में चलेगा। तो ये बावसीर आर्गुमेंट मत देना कि इंडियन स्कूल नहीं है या समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ पे दो मेन फिनोमिनन को और मैं पॉइंट करना चाहूंगा। पहला हो गया कि द रैपिड स्पीड एट विच इंटरनेट मूव्स। आज के टाइम पे क्या हो गया, यू कैन हैव मल्टीपल कंट्रोवर्सीज एंड द थिंग इज इन अबाउट 2 weeks to a week हम ऑलमोस्ट समझ लो कह रहे हो पीपल एक्सपीरियंस तुम्हारा हर एक वीकली एमनीशिया, जहां पे हम कंप्लीटली भूल जाते हैं बिकॉज वी जस्ट देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एवरी वीक, टू मेनी थिंग्स। सो हम ऑलमोस्ट समझ लो कह रहे हो पीपल एक्सपीरियंस तुम्हारा हर एक वीकली एमनीशिया, जहां पे हम कंप्लीटली भूल जाते हैं बिकॉज वी जस्ट देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एवरी वीक, टू मेनी थिंग्स। सो हम पॉसिबल ही नहीं है आपकी मेमोरी में रहना वो चीजें। पहली चीज तो ये हो सकती है कि भाई एक इंटरनेट पे इंसान यू कैन हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली में उनका नेट बेनिफिट है बिकॉज कंट्रोवर्सी से स्पाइक आया, फिर एमनीशिया लगा, एमनीशिया से बहुत सारे लोग एक्चुअली भूल गए और आप जिस पोजीशन में हो 3 साल बाद या 2 साल बाद वो काफी ऊपर ही है। ऑफ कोर्स कुछ स्पाइक्स जो होती हैं कंट्रोवर्सी से उनका इफेक्ट इतना हाई होता है कि वो याद रहेंगी लोगों को, जैसे तुम्हारे इंडियाज गॉट लेटेंट वाली हो गई। वैसे दोस्तों द रेबेल किड यानी कि अपूर्वा मुखीजा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक कलेश के बारे में जो कि हो जाता है नेबर्स के बीच में अपने बच्चों को लेकर। क्या कुछ बातचीत होती है इनके बीच में, उनका वीडियो आप देखिए। ये ऐसा कैसा बात कर रहे हो? ऐसा बात क्यों कर रहे हो आप औरत से ऐसा कैसा बात कर सकते हो? लेडीज से ऐसा बात कैसे कर सकते हो आप? लेडीज से बात ऐसा बात करोगे आप? हाँ, लेडीज से ऐसा बात करते हो? इसमें बच्चा है वो, क्या बच्चा है वो, बच्चा है वो, छोटा बच्चा है वो, बोल नहीं सकता उसको। किसने मारा? किसने मारा? बस उठा कर समझा। ऐसा मत बोलिए। बच्चा क्या कर लेगा? मैं दिखाता हूँ क्या कर लेगा तेरे को। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।